से बनने वाली आज इतनी यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी जिसे देखते ही आप लोग बनाना चाहेंगे। तो चटपटे पकवान में वाकई आज चटपटी रेसिपी शेयर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी आलू कोन समोसा की बेहद यूनिक सी रेसिपी। तो इस रेसिपी में मेहनत कम और मज़ा ज़्यादा है। यकीन करें, जब ये समोसे आप लोग घर में बनाएंगे ना, खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोन समोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर मैदा, छान कर रखा हुआ था। ग्राम्स में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम के लगभग है। अब 2 चुटकी इसमें डालूंगी मैं अजवाइन और 2 चुटकी या फिर 1/4 टीस्पून के करीब इसमें नमक भी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून में इसमें घी डालने लगी हूँ। आप लोग कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने घी को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तभी हमारे समोसे बेहद क्रिस्पी बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक मीडियम सी डो बना लें। ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। आटा इकट्ठा हो जाए तो मुट्ठी लगाकर इसे नीट करें और नीट करने के बाद आप लोगों ने इसे रेस्ट देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो कवर लगाकर मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। तब तक हम क्या करेंगे, कोन समोसा की बेहतरीन सी फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने आलू, तकरीबन 300 ग्राम के लगभग है। बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें छील लिया है। तो गरम गरम आलू को आप लोगों ने मैश नहीं करना। आलू जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आप लोगों ने मैशर की मदद से इन्हें मोटा मोटा सा मैश कर लेना है। चाहे तो हाथों की मदद से भी तोड़ सकते हैं। आलू का पेस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि थोड़े थोड़े आलू के पीसेस रह जाने चाहिए। चलें जी, सबसे पहले तो इसमें डाल देती हूँ मैं नमक, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। इसके अलावा डालूंगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून और इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ½ टीस्पून और इसमें डालेंगे चाट मसाला तकरीबन ½ टीस्पून। हल्दी डालें 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। और इसके अलावा आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। एक छोटा सा प्याज लें और बिल्कुल बारीक सा चॉप करके शामिल कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सब चीज़ों को। आलू का चटपटा करारा सा मसाला बनकर एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल हम कोन समोसा की फीलिंग में करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मेरे पास है तकरीबन 3 टेबल स्पून मैदा। सादा मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। पानी डालेंगे और मिक्स करते हुए इसमें गुठलियाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों ने एक पतला सा घोल या ग्लू तैयार कर लेनी है, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, इसे भी एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो मैदे की तरफ चलते हैं। मैदा यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, मुलायम पड़ चुका है। अब हमने इसके इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेने हैं। तो तकरीबन 1.5 कप मैदे में से मैं 5 एक ही साइज़ के पेड़े निकाल कर तैयार करूँगी। आप देखिए, कोन समोसा बनाने के लिए एक ही रोटी से मैं 4 समोसे निकाल कर तैयार करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को तो बड़े गौर से देखना है। अब एक पेड़ा उठाएंगे, काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और बेलन की मदद से बेलते हुए एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लें। जैसे रोज़मर्रा में हम अपने घर में रोटी चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही। देखिए, रोटी में बेल चुकी हूँ। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। पतली सी रोटी मैंने बेल ली है। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। रोटी डालेंगे तवे के ऊपर और इसे कच्चा पक्का सा पका लेंगे दोनों साइडों से। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें ताकि जल्दी से इसे सेक लगे और ये पक जाए। बहुत ज़्यादा रोटी को पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये हार्ड हो जाएगी। इसी तरीके से रोटियां पकाते जाएं और इन्हें कवर करके रखें ताकि ये ड्राई ना हो। अब देखिए, एक रोटी उठाऊंगी, सेंटर में से मैं इसे कट लगाने लगी हूँ। पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे, आप भी तेज़ छुरी ले लें, जो भी आपका दिल चाहे। सेंटर में से कट लगाएं। जब 2 हिस्से हो जाएं तो आप इसे फिर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है,
वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए 4 शीटें हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिसकी हम बनाएंगे कोन। तो कोन बनाने के लिए जो मैंने घोल या ग्लू बना के रखा हुआ था ना, पहले चम्मच या ब्रश की मदद से एक साइड से लगाएंगे। दोनों सिरों को फोल्ड करें और इस तरीके से बेहतरीन सी कोन की शेप आ जाएगी। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करेंगे तो ये इजीली आपस में जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें कितनी बेहतरीन सी कोन बन गई है। अब इस कोन को हमने फिल करना है चटपटे से आलू के मसाले के साथ। तो थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालें और प्रेस करते जाएं ताकि मसाला नीचे तक जाए। देखिए एक दफ़ा दोबारा से देख लें ताकि कोन बनाने में आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। बस एक सिरे पर ग्लू लगाएं और फिर दोनों किनारों को जब जोड़ेंगे ना तो कोन की शेप आ जाएगी। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करके होल्ड करके रखें तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और फिर आप लोगों ने आलू से इसको फिल कर लेना है और इसी तरीके से ढेर सारी कोन बनाकर आप कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मैंने कोन बनाकर तैयार कर ली हैं। अब देखिए कोन तो हमने बना ली, मगर जब हम फ्राई करेंगे तो ये आलू का मिक्स निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स और जो भी हमने लिक्विड घोल कर रखा हुआ था ना उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आलू वाली साइड को इस घोल में पहले डिप करेंगे इस तरीके से और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से रोल कर लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आलू का मिक्स फ्राई करते वक्त बाहर निकले। और इस तरह करने से क्या होगा, समोसा मज़ीद क्रिस्पी बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो सारे ही आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं और इन्हें फ्राई करते जाना है। फ्राई करेंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि समोसे क्रिस्पी और शानदार बने। तो एक वक्त में 2 से 3 ही डालें, यानी कढ़ाई के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी बड़ी कढ़ाई ले रहे हैं। वैसे महंगाई का दौर है, छोटा बर्तन लेंगे ना तो उसमें ऑयल भी कम ही डलेगा। चलिए जी, चारों तरफ से आप लोगों ने समोसों को गोल्डन कर लेना है। अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें धनिया पुदीने की चटनी के साथ। यकीन करें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह से देखें कितने शानदार से हमारे कोन समोसे रेडी हुए हैं, वो भी मिनटों में। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान। रूठा तूफान जगा